ठीक है, आज का है रेशो। ठीक है, रेशो होती है कि आप किसी चीज को किस पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो, वो चीज रेशो होती है। सबको पता होगा। ठीक है, लाइक अगर मैं कोई चीज जैसे सपोज करो 500 को मैं आपको बोलूं कि आप 3:2 में डिवाइड कर दो, 3:2 में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 3:2 में अगर डिवाइड करना है तो टोटल कितने पार्ट्स है? 5। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5। तो मैं क्या करूंगा, 500 को 5 पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक है, और अगर थर्ड पार्ट मेरे को निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना आएगा? 300। ठीक है, और अगर दूसरा पार्ट निकालना है तो क्या करूंगा? कितना आया? 200। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 500 को 3:2 में डिवाइड किया है तो एक पार्ट आपका क्या आया? 300, एक क्या आया आपका? 200। ठीक है, इसका बेसिक कंसेप्ट समझ आया रेशियो का, कैसे हम इसको यूज करेंगे आने वाले आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ आई, बेसिक सी चीज थी। हाँ जी भाई, आई समझ सबको? हाँ जी, अमृत आपको आवाज आ रही? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है, ये चीज समझ आई जो भी बताइए। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले इसमें हम चीज करेंगे जो कि मैंने बाकी चैप्टर्स में भी वो चीज यूज की है। लाइक अगर मैं बोलूं कि A:B आपको गिवन है 4:3। ठीक है, और B:C आपको गिवन है, सपोज कर लीजिए आपको 5:6। ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि आप कलेक्टिवली मेरे को रेशो बताओ, A:B:C। तो एक चीज याद रखना, कभी भी जब हमने रेशो जोड़नी हो तो उन दो रेशो में कॉमन पॉइंट होना चाहिए। अगर कॉमन पॉइंट है तभी रेशो जुड़ेगी, नहीं तो नहीं जुड़ेगी। ठीक है, इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? बी। ठीक है, इन दोनों में अगर कॉमन पॉइंट बी है तो मैं क्या लिखूंगा इसको? 4:3। A:B क्या लिख दूंगा? 4:3। फिर अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा? B:C 5:6। ठीक है, इतना समझ आया? 4:3, अगले स्टेप में क्या लिखूंगा? 5:6, क्योंकि दोनों को कनेक्ट करने में बी का एक रोल है। ठीक है, अब जो खाली जगह बची जो कि ये वाली और ये वाली, ठीक है, तो उसको कैसे फिल करना है? जो लास्ट डिजिट यहाँ पे है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, और जो लास्ट डिजिट यहाँ पे है उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 × 4 20, 5 × 3 15, 6 × 3 18। ठीक है, अब इसके बाद अगर तो ये आपस में कटिंग होती है इनकी तो कर दो, नहीं होती तो ये आपके पास क्या आई? A:B:C। समझ आई ये चीज? ठीक है, जिसने नोट करना है इसको नोट कर लो। हाँ जी, हाँ, नहीं टीचर लास्ट में लग जाएगा। मतलब जहां पे ब्लैंक है उससे पहले जोन सा नंबर है उस ब्लैंक में वही नंबर फिल कर दो। ठीक है, ठीक है, एक मेरे को फाइंड करके बताओ। आपको गिवन है A:B गिवन है आपको 3:4, B:C गिवन है
5:7, C/D गिवन है 8:9, ठीक है। और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड करो A/D, ठीक है, A/T। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि A/B/C/D फाइंड करेंगे, सेम उसी मेथड से जिस मेथड से हमने ये चीज की थी, ठीक है। उसको लिखने के लिए क्या करूं मैं, A/B क्या लिखूं 3/4, उसके बाद B/C क्या लिखना है 5/7, उसके बाद C/D क्या लिखना है 8/9, ठीक है। बस ध्यान रखना आपस में कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अब आगे ब्लैंक स्पेस थी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास ब्लैंक स्पेस बची। अब ब्लैंक स्पेस से पहले जो सा डिजिट है वो वहां लिख दो। इससे पहले 7 है, इसके बाद 5 है तो यहाँ 5 लिख दो, इसके बाद 8 है तो 8 और 8 लिख दो। अब आपस में कर दो सबको मल्टीप्लाई। आंसर बताओ इसका। जल्दी से आंसर बताओ मेरे को। 120/250। 120 रेशो लास्ट में कौन सी 252, ठीक है। अब देख लो अगर इनमें आपस में देखो, अब A/D से मतलब था ना, तो हमने B और C को कैलकुलेट ही नहीं किया, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है B और C को कैलकुलेट करने की, ठीक है। अब इसमें अगर आपस में कटिंग हो रही है तो कर लेना, ठीक है। कई बार ये ऑप्शन में नई चीज होती है क्योंकि कटिंग करके होती है, लाइक ये 60 पे जाएगा या आगे 126 पे जाएगा, ठीक है। फिर आगे जहां तक कटिंग होगी देख लेना, ठीक है। कटिंग अगर 60 पे 126, 30 अपना 63, 310 321, तो 10/21 आपका आंसर आया A/D का। हाँ जी भी आया समझ। हाँ जी भी परितोष आया समझ। हाँ जी सर। ठीक है साक्षी, अमृत आया समझ। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आगे इस पे और इंक्रीज होता जाएगा। क्वेश्चन लिखो, चुप कर दो दोनों। क्वेश्चन लिखो, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक in brass, the ratio of copper and zinc in brass is 13/7, is 13/7, is 13/7. Then how much zinc will be there, then how much zinc will be there in 100 kg of brass, in 100 kg of brass। हाँ देखो कॉपर और जिंक की रेशियो है आपकी 13/7, ठीक है। और टोटल ब्रास कितने किलो है 100 kg, ठीक है। और ब्रास में है क्या 13 एक और 7 एक, तो मेरे को बता सकते हो जिंक कितना होगा, जिंक कितना होगा भाई 35, ठीक है। 35 कैसे, टोटल कितना है 20, तो 100 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय निकालना कौन सा है जिंक है, तो मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आया आपका 35 kg जिंक आया आपका ब्रास में। हाँ हाँ बिल्कुल शुरू
इसके ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना मेनली आपके मिक्सचर एलिगेशन से होंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखो। Four numbers are in the ratio. Four numbers are in the ratio 1:2:3:4. Their sum is 16. Their sum is 16. Then find the sum of the first and fourth number. Then find the sum of first and fourth number. बताओ भाई। Then find the sum of first and fourth number. eight. 8। हाँ जी भी सबका है 8। अगर किसी का नहीं आया तो बता दो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में था क्या कि 16 टोटल था, तो रेशो का टोटल कितना आया 1:2:3:4 कितना है 10। तो 16 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 और फर्स्ट नंबर कितना 15। तो कितना आंसर आया 8। भाई जिसको ना समझ आए वो उसी टाइम बता देना। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। बाय मिस्टेक instead of dividing rupees 117 among ABC in the ratio 1:2:1:3:1:4 1:2:1:3:1:4 ratio. It was divided in the ratio 2:3:4 2:3:4. Who gains the most and by how much? Who gains the most and by how much? एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसको डिवाइड करना था 1:2:1:3:1:4 में, और उसके जगह डिवाइड किस रेशो में कर दिया 2:3:4 में। अब इस चक्कर में इसको सबसे ज्यादा पैसे मिले। ठीक है, किसको सबसे ज्यादा पैसे मिले और कितने ज्यादा मिले। ठीक है, अब एक चीज मैं बताता हूँ, ये तो आप सिंपली डिवाइड कर लोगे 2:3:4। तो मेरे को बताओ कि एबीसी की क्या आएगी इसमें। इसका मैं बाद में आपको बताता हूँ, पहले इसका मेरे को बताओ कि अगर 117 रुपए डिवाइड करने हैं
तो ए को कितने पे मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे और सी को कितने मिलेंगे? 26:39:52। नहीं, अब ये रेशियो नहीं है कृषिका, ये याद रखना। अब जो आप बता रहे हो ये रेशियो नहीं है, ये रुपीज है, ठीक है? तो इसको रेशियो नहीं बोलना, ठीक है? फिर से बोलो क्या मिले थे, ए को कितने पैसे मिले? 26, 26, बी को 39, 39 और सी को 39, सी 52। को कितने? 52। कौन हो भाई पीछे से, कौन छेड़ रहा? भाई छेड़ रहा आपको है? यस सर। ठीक है, कोई नहीं, सही है सही है, मैं भी अपनी बहन को ऐसे देखता हूँ। ठीक है ठीक है, इतना समझ आ गया कि ये कैसे हमने डिवाइड किया? किसी को ना समझ आया हो तो मेरे को बता दो, फिर मैं बोर्ड पे कर देता हूँ। अमृत आपको आया इसको कैसे डिवाइड किया? हाँ जी सर। ठीक है, अब ये तो आपको समझ आ गया। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है? जब भी रेशो 1/2, 1/3, 1/4 में हो ना, तो इसको हम पहले क्या करते हैं कि इन सबका एलसीएम ले लो। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है? 12 एलसीएम आएगा, ये मैं साइड पे लिखता हूँ, ठीक है? अब 12 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 12 को 2 से डिवाइड करो 6, 12 को 3 से डिवाइड करो 4, 12 को 4 से डिवाइड करो 3। अब ये आ गई आपकी रेशो। अब जो 117 रुपए हैं वो इस रेशो में डिवाइड करके मेरे को बताओ इसको कितने कितने पैसे लेंगे, ठीक है? जब भी इस तरह की रेशो आ जाए हम एलसीएम लेके उसको पहले एग्जैक्ट ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? बताओ भाई कितने आएंगे एबीसी के पास? सर 54, 36 और 27। 54, 36 और 27, 27। ठीक है जी। ठीक है, अब इसमें देख के आपको क्या लग रहा है कि ज्यादा पैसे किसको मिले हैं? मिलने इतने चाहिए थे, मिले इतने, तो किस बंदे को ज्यादा पैसे मिले? मिलने ये चाहिए थे। हाँ ठीक है, मिलने ये चाहिए थे, ठीक है? और मिल ये गए, तो किसको ज्यादा मिले? सर बी को 3 रुपीज। बी को के सी को? बी के सी को? यार देखो, इसको 27 मिल रहे हैं, मिलने इसको अपना मतलब मिलने 27 चाहिए थे, मिले उसको 52 गए, तो सी को ही ज्यादा मिलेंगे। सी को मिलेंगे ज्यादा, और कितने? 25 रुपए ज्यादा मिलेंगे। समझ आई ये चीज? ठीक है, मिलने ये वाले चाहिए थे, मिल हमें ये वाले गए, तो किसको ज्यादा मिल गए? सी को सबसे ज्यादा मिल गए, कितने? 25 रुपीज। हाँ जी भी आ गया समझ? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। सर 1 मिनट दे दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लिखो लिखो। ठीक है, एक तो हमें ये चीज पता लग गई, एक तो अगर सीधी रेशियो हो तो सीधी डिवाइड हो जाती है, अपॉन में हो तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, और एक तरह की और रेशियो बनती है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन लिखो, रुपीज 351 is divided among ABC. Rupees 351 is divided among
among ABC such that 2 times the B 2 times the A share 2 times the A share is equal to 3 times the B shares. 2 times the A shares is equal to 3 times the B shares is equal to 4 times the C shares. 2 times the A share is equal to 3 times the B share is equal to 4 times the C shares. हाँ ठीक है, जब भी इस तरह की रेशो आपकी किसी भी सम में बने, ये तो मैंने आपको सीधा ये चीज लिखवाई है, बाई चांस और भी कोई सम हो जिसमें आपके पास ऐसी सिचुएशन बने, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना, 12, ठीक है, तो वही सेम 2 को डिवाइड करना है, 6:4:3, ठीक है, तो ये आपकी रेशो बनती है, ठीक है, मैंने पिछले वाले सम की सेम ही लिखवा दी, ठीक है। तो जब भी इस तरह का बने तो सबसे पहले रेशो कैसे बनाओगे, 6:4:3। अब जो 351 है वो इस रेशो में आप डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ मेरे को क्या है भाई, 351 इज डिवाइडेड अमंग, हाँ तो 351 को डिवाइड करो ना इस रेशो में। सर एक मिनट समझाना है कि 643 कैसे है। वही सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एलसीएम लिया था नीचे वालों का, अब हमने इनका एलसीएम लेना है 2, 3 और 4 का। ठीक है, 2, 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12, 12 को 2 से डिवाइड करो 6, 3 से डिवाइड करो 4, 4 से डिवाइड करो 3। सर 162:108:81। ठीक है, सबका आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखो। A is 40 years old. A is 40 years old, and Ritu is and B is 60 years old, and B is 60 years old. How many? A is 40 years old, ठीक है, A की जो एज है वो है आपकी 40 years, B की जो एज है वो है आपकी 60 years, ठीक है। How many years ago was the ratio of their age is 3:5, is 3:5, कि कितने साल पहले इन दोनों की जो एज की रेशो होगी वो 3:5 होगी, ठीक है। हो भी सकता है 10 साल, ठीक है 10 साल ही है, हाँ भी ठीक है। इसको कैसे करेंगे कि लाइक 40 में से कुछ साल पहले x ले लो, डिवाइडेड बाय 60 में से कुछ साल पहले, ठीक है, ये दोनों रेशो हो गई। अब ये दो रेशो किसके बराबर होगी, 3:5 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये कुछ एज बनी होगी x साल पहले, ये कुछ एज बनी होगी x साल पहले, तो दोनों की जब मैं रेशो निकालूंगा तो किसके इक्वल आएगी, 3:5 के, ठीक है। तो मेरे को आंसर बता दो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना। Sir, 10 years. 10 years, ठीक है, 10 years है, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 को यहाँ करो,
कितना आया 200 माइनस 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 3x। 200 माइनस 180 5x माइनस 3x। 20 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 10। तो 10 साल पहले उनकी जो रेशो थी वो क्या थी 3:5। ठीक है भाई, समझ आया? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखो, the ratio of age of two boys is 5:6. The ratio of age of two boys is 5:6. After 2 years, ऐसे करो 2 ना लिखो, आफ्टर 6 years लिखो। After 6 years, the ratio will be 7:8. The ratio will be 7:8. ठीक है, then find the ratio of their age after 12 years. Then find the ratio of their age after 12 years. हाँ जी भाई, क्वेश्चन लिख लिया। अब इस मेथड को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये शॉर्टकट मेथड समझ लोगे तो हार्डली 10 सेकंड आपका ये आंसर निकलेगा। ठीक है, लिख लिया सबने क्वेश्चन? ठीक है, अब ध्यान दो, सबसे पहले रेशो कितनी दी है 5:6। 5:6 मुंडा ने प्रैक्टिस बहुत की लगती है। ठीक है, 5:6। 6 साल बाद रेशो कितनी दी है 7:8। 7:8। इतना समझ आ गया कि 5:6 पहले थी, 6 साल बाद कितनी है 7:8। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 साल। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 साल। अब अगर तो डिफरेंस दोनों सेम आ गए, अब इस केस में तो आपको मैं ये वाला केस समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। अगले केस में आपको ये बताऊंगा जब ये दोनों सेम नहीं आते फिर क्या करना होता है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में तो सेम आए, तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस आया उसको हम जितना भी एज डिफरेंस है उसके इक्वल कर देंगे। तो 2 आया, 2 को मैंने किसके बराबर कर दिया 6 के, क्योंकि दोनों रेशो में एज डिफरेंस कितना था 6 साल। तो 2 बराबर अगर 6 है तो 1 बराबर 3 आएगा। अगर 2 चॉकलेट 6 रुपए की, 1 चॉकलेट 3 रुपए की, 1 बराबर 3 आ गया। यहां तक पहले बताओ समझ आया? अमृत समझ आया यहां तक? हाँ जी सर। ठीक है, बाकी भाई किसी का मेगा समझ आया यहां तक? Yes, sir. ठीक है, अब 1 बराबर अगर 3 आ गया तो प्रेजेंट एज की रेशो कौन सी थी 7:8। तो मैं ये कह सकता हूं 7 बराबर 21 और 8 बराबर 24। तो प्रेजेंट एज क्या आ गई 21 इयर्स और 24 इयर्स। ठीक है, यहां तक आ गया। अब आपको क्वेश्चन पूछा है कि 12 साल बाद उनकी रेशो क्या होगी, तो 12 साल बाद इसकी एज क्या होगी 33 और इसकी क्या होगी 36। तो रेशो में अगर मैं बोलूं 11:12, ये आपका क्या आया आंसर है? हाँ ये, हाँ तो ये प्रेजेंट, एक मिनट, अच्छा द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 12 इयर्स विल बी, हाँ हाँ ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ करती मैंने। ठीक है,
ये जो 6 साल बाद की है ना, तो उन्होंने पूछी थी कि 12 साल बाद कितनी होगी, ठीक है, तो इसके 6 साल बाद की ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे 12 नहीं ऐड करना, यहाँ पे क्या ऐड करना है 6, या तो यहाँ से इसकी निकाल के सीधा 12 कर लो, यहाँ इसकी निकाल के आगे 6 साल कर लो, दोनों में आपकी मर्जी है जो भी आप करोगे, ठीक है। इसमें अगर 6 साल करूं तो 27:30 कटिंग करके क्या आया 9:10। और वो तो फिर जैसे मर्जी है। हाँ जी, भी क्वेश्चन समझ आ गया सबको, मतलब इसका सोल्यूशन सारा। सर हाँ जी, हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे 5 और 7 के बीच में 2 का गैप था और 6 और 8 के बीच में भी 2 का गैप था, तो अगले साल मतलब 7 में +2 कर दो तो 9 हो गया और 8 में भी +2 कर दो तो 10 हो गया, तो 9:10। ये आप कर सकते हो। एक्चुअली पता क्या है, ये क्वेश्चन मैंने डाला अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये कभी भी क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप ये मेरे को लॉजिक बता रहे हो, लॉजिक आपका सही है, बिल्कुल सही है, बट ऐसा क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। ये तो मैंने अपनी तरफ से डाला है तो इसलिए ऐसा बन रहा है, ठीक है, नहीं तो पेपर में ऐसा कभी नहीं बनेगा, आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है सर। हाँ जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। 4 years ago, 4 years ago, 4 years ago, the ratio of age of A and B, the ratio of age of A and B, the ratio of age of A and B was 2:3, was 2:3, and after 4 years, it will be 5:7. It will be 5:7. It will be 5:7. Find their present age. Find their present age. ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पे कोई सपोज कर लो प्रेजेंट एज होगी जो कि हमें नहीं पता, ठीक है। अब इससे अगर मैं 4 साल पीछे जाता हूं तो रेशियो ऑफ एज कितनी होगी 2:3, 2:3 है ना, ठीक है। अब उसी एज से अगर मैं 4 साल आगे जाता हूं तो रेशियो कितनी है 5:7, यही है ना 5:7। अब मैंने बोला था इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इसका डिफरेंस क्या है 3 और इसका क्या है 4। अब यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आया, ठीक है। पिछले केस में आपका डिफरेंस सेम आ गया था, इस केस में आपका डिफरेंस सेम नहीं आया, तो डिफरेंस को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको कोई जरूरत नहीं है अब इसकी। अब डिफरेंस को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में डिफरेंस कितना 1, इन दोनों का आपस में डिफरेंस कितना 2, यहां तक समझ आया। आपस में डिफरेंस कितना 1, आपस में डिफरेंस कितना 2, ठीक है। क्या करेंगे, इस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को नीचे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को ऊपर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नई रेशो बन के आएगी वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। नई रेशो क्या बन के आएगी 4:6, 4:6, और नीचे क्या बनेगी 5:7। अब मेरे को बताओ डिफरेंस सेम हुआ, अब डिफरेंस सेम हो गया,
अब अगर डिफरेंस सेम हो गया, आपस में एज डिफरेंस कितना था, 4 साल पहले 4 साल बाद, तो टोटल कितना डिफरेंस आ गया, 8 साल का। टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 8 साल का। अब मैं ये बोल सकता हूं 1 = 8 है, 1 = कितना, 8। अब पहले यहां तक बताओ समझ आया? बोलो भाई, यहां तक आया समझ? हाँ जी साक्षी, यस आया सर। यहाँ तक सब? हाँ जी। ठीक है। बाकी मेघा, मुस्कान, आया समझ? हाँ जी सर, Yes, आया sir. है। ठीक है। Yes, अमृत, sir. आपको आ गया? हाँ जी सर। ठीक है। 1 = 8 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज। या तो ये वाली एज फाइंड कर लो, उसके 4 साल बाद उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी, या तो ये वाली फाइंड कर लो, इससे 4 साल पहले प्रेजेंट एज आ जाएगी। ठीक है, तो मैं ये वाली फाइंड कर लेता हूँ। 1 = अगर 8 है, 4 = कितना, 32, और 6 = कितना, 48। तो इसकी 4 साल पहले एज कितनी आ गई, 32 और 36 और 52, आपकी क्या आ गई, प्रेजेंट एज। हाँ जी भी, आ गया समझ सबको? इसको नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी भी, हो गया? किसी का रहता तो नहीं है? ठीक है, अगर एक हो गया है तो इसी तरह में ना एक नंबर्स का क्वेश्चन आ जाता है, मेथड सेम यूज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, two numbers are in the ratio 3:5 on subtracting 9 on subtracting 9 on subtracting 9 from the numbers, they are in the ratio 12:23 on subtracting 12:23 12:23. Find the smaller number. Find the smaller number. ठीक है, इसमें आप देखोगे कि रेशो पहले कितनी थी, 3:5। अब 9 नंबर जब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रेशो कितनी हो गई, 12:23। अब इसको ऐसे समझो कि एज की रेशो इतनी थी, 9 साल पहले एज की रेशो कितनी थी, 12:23। तो बताओ प्रेजेंटली दोनों नंबर कितने हैं, तो बता सकते हो? हाँ, तो इससे फिर वही आ जाएगा ना। मेरे को फाइंड करके बताओ, बताओ क्या आंसर आएगा, नंबर
सर 33 और 55। हाँ जी भाई, कितना आंसर आया? 33। 33। और बाकियों का? बाकी किसी का आंसर नहीं आया? सर 33। 33। पारितोष 33। तेरा आया? 33। हाँ जी आ गया। देखते हैं पता कितना है। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। ए एंड बी, अगली टाइप है। ए एंड बी have monthly income in the ratio 5:6
have monthly income in the ratio 5:6, 5:6, and monthly expenses and the monthly expenses in the ratio 3:4, monthly expenses in the ratio 3:4. If they save 1800, if they save 1800 and 1600, if they save 1800 and 1600, find the monthly income of A and B. Find the monthly income of A and B. ठीक है, अब इसको देखो कि आपकी मंथ इतना तो पता है, मंथ इनकम में से एक्सपेंसेस निकल जाए वो आपकी क्या आती है, सेविंग। ठीक है, अब मंथली इनकम कितनी है, 5:6, और मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, 3:4, और सेविंग कितनी है 1800 और 1600, इतनी चीज लिख ली। ठीक है, अब बीच वाले को पकड़ना है, 3 6 द 18, 4 5 द 20। ठीक है, इतना लिख लिया, 3 6 द 18, 4 5 द 20। फिर 3 को पकड़ना है, 3 16 द 4800, 4 18 द 7200। यहां तक पहले बताओ समझ आया? अगर ये चीज समझ आ गई है तो ऊपर डिफरेंस कितना, 2 का, नीचे डिफरेंस कितना, 2400 का। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं 2 बराबर 2400, 1 बराबर 1200। ठीक है, अगर 1 बराबर 1200 है तो मंथली एक्सपेंसेस कितने, इनकम कितनी थी, 5:6, 5:6, तो 5 बराबर कितना, 6000, और 6 बराबर कितना, 7200। तो मंथली इनकम आ गई दोनों की कितनी, 6000 एंड 7200। हाँ जी, अब तो क्लास खत्म हो रही है। ठीक है, चलो बैठो। हाँ जी, भी समझ आया? हाँ पारितोष, आया समझ? हाँ जी सर। ठीक है, ये याद रखना, या तो ये एक्सपेंसेस वाले क्वेश्चन, यहाँ भी जो हमने इससे पहले एजिस वाले क्वेश्चन किए हैं ना, ये खासकर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, एजिस वाले क्वेश्चन, ये वाला चाहे फिर भी कम पूछा जाए, एजिस वाले का काफी चांस होता है कि पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन, मतलब ये लिख लिया सारा सोल्यूशन, अगला लिखवाऊं, कोई रहता तो नहीं है? हाँ जी भी, अमृत आपको आया समझ? हाँ जी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, सेम ही है, ये मेरे को करके बताओ, आंसर बताओ इसका। द रेशियो ऑफ इनकम, द रेशियो ऑफ इनकम of two persons is 5:3, is 5:3, and their expenses in the ratio 9:5, and their expenses in the ratio 9:5. If they save 1300 and 900, if they save 1300 and 900, then find their income, then find their income.
ठीक है। अब ये तो आप मेरे को फाइंड कर दो। कई बार क्वेश्चन में क्या है, ये भी बोल देते हैं कि दोनों सेम सेव कर रहे हैं, तो बात एक ही है, मेथड सारा सेम रहेगा। जैसे अगर ये 1600 सेव कर अपना ये 1600 सेव कर रहा है तो ये भी 1600 सेव कर रहा है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसका आंसर बताओ मेरे को। एक्सपेंसेस हैं आपके 1300 एंड 900। 900 सर 4000 और 2400। 4000 और 2400। हाँ भाई, बाकी सबका आया। यस सर। ठीक है, तो एजिस वाला थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसके चांसेस हैं ही है कि आता ही आता है एजिस वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया। ठीक है, एजिस वाला तो क्या चीज़? वो एवरेज में हो जाएंगे एजिस वाले, एवरेज में हो जाते हैं, एक रेशो में आ जाते हैं और एक आ जाते हैं एवरेजेस में। हाँ, और कोई है तो बता दो। हाँ जी, हाँ हाँ, ये अलग से पूरा चैप्टर ही है, प्रॉब्लम ऑन एजिस, पूरा पूरा चैप्टर ही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगली टाइप है, इफ 378 coins, if 378 coins, if 378 coins consist of 1 rupee 50 paisa, 1 rupee, 50 paisa, 25 paisa, 1 rupee, 50 paisa, 25 paisa coins whose values are in the ratio 13:11:7, 13:11:7, 13:11:7, then find the number of 50 paisa coins, then find the number of 50 paisa coins। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया सबने। अब इसमें देखो, अब ऐसे मान लो कि 1 रुपए के अगर 13 कॉइन अपनी 13 रुपए हैं आपके पास, अगर आपके पास 13 रुपए हैं और मैं बोलूं कि सारे 1-1 रुपए के कॉइन है, तो टोटल कितने कॉइन्स होंगे? 13 ही कॉइन्स होंगे। अगर 13 रुपए आपके पास है, 1-1 रुपए के सारे कॉइन्स हैं, तो आपके पास 13 कॉइन्स होंगे। अब मैं बोलूं आपके पास 11 रुपए हैं और सारे आपके पास 50 पैसा कॉइन्स है, तो कितने कॉइन्स होंगे? 11 रुपए है, सारे 50 पैसे के कॉइन्स हैं, तो आपके पास कितने कॉइन्स होंगे? बोलो भाई, एनीवन? 22 कॉइन्स होंगे, क्योंकि अगर आपको मैं 22 कॉइन्स दूं 50 पैसे के, तभी 11 रुपए बनेंगे। ठीक है, अब इधर आते हैं। अगर मैं बोलूं आपके पास 7 रुपए हैं और सारे 25 पैसे के कॉइन्स हैं, तो कितने कॉइन्स होंगे? 28। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने कॉइन्स हो गए? 28 प्लस 22 प्लस 33, 63 कॉइन्स हो गए। बट आपके पास कॉइन्स कितने हैं? 378। तो 63 बराबर 378, 1 बराबर 6 हो गए। और पूछे कौन से थे? 50 पैसा कॉइन्स। कितने? 22। तो 22 बराबर कितने? 132 कॉइन्स।
130 कॉइन्स आपके पास 50 पैसा के होंगे। हाँ जी भी, आगे समझ? हाँ जी परितोष, आई समझ? हाँ जी सर। किसी का आपको? Yes, sir. ठीक है। लगता है कुछ ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है मैथ की। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखो। अ बैग कंटेन 90 rupees. A bag contain 90 rupees in the denominations of a bag contain 90 rupees in the denominations of 50 paisa, 25 paisa and 10 paisa. 50 paisa, 25 paisa, 10 paisa. ठीक है? And if coins are in the ratio, 2:3:5, if the coins are in the ratio 2:3:5, then find the number of 25 paisa coins. Then find the number of 25 paisa coins. सर 25 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा, 10 पैसे। ठीक है, अब इसमें क्या आपको 90 रुपए, ठीक है, कॉइन्स की रेशो क्या है? एक तो 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा। कॉइन्स की रेशो है 2:3:5। वैल्यूज, अब मेरे को ये बताओ, हमें वैल्यू गिवन है, अगर मैं आपके पास बोलूं 2 कॉइन आपके पास 50 पैसा के हैं तो कितने रुपए होंगे आपके पास? 1 रुपया होगा। 2 कॉइन अगर 50 पैसा के हैं तो 1 रुपया होगा। 3 कॉइन अगर 25 पैसा के तो कितने होंगे? 75.75 रुपीज। 5 कॉइन्स होंगे आपके पास 10 पैसे के तो कितने होंगे? 0.50। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए आपके पास? 2.25 रुपीज, 2 रुपए 25 पैसे। अब एक्चुअल में कितने हैं? 90 रुपए, तो 2.25 इज इक्वल टू 90, तो एक बराबर क्या आएगा? एक बराबर 40 आएगा। 30 आएगा, 40 आएगा? अच्छा आंसर होता है। ठीक है, ठीक है, एक बराबर 40 आ जाएगा। तो कॉइन्स कौन से फाइंड करने हैं? ये वाले। तो 3 बराबर क्या आएगा? कितने फाइंड? 25 पैसा वाले करने थे ना? हाँ, तो वो क्या आएगा? 120 कॉइन, 120 कॉइन। ठीक है भाई, यहां तक डन है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे। ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन में ना, इसमें ना आपके मिक्सचर्स वाले सम भी आते हैं, तो वो कि हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में ही करेंगे। ठीक है, जिसने नहीं भी अभी वो चैप्टर किया, क्योंकि इसमें बड़े सारे मिक्सचर्स के सम है, क्योंकि मिक्सचर्स में भी क्या है? रेशो ही होती है।
तो उसको इस मेथड से ना करके हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। हाँ, इसके बाद आपके पास आती है प्रोपोर्शंस, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, ये पूछी जाती है, ठीक है। तो इसके सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, कुछ उसमें खास करना नहीं है, ठीक है। अगर मैं दो नंबर गिवन है ए और बी, उसमें आपको मीन प्रोपोर्शन पूछा गया, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, तो उसका आंसर क्या होगा, रूट ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल दो, वो आपका क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। उसके बाद है, अगर आपको ए बी दो नंबर दिए हैं और आपको बोला गया है कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करो, थर्ड प्रोपोर्शन होता है थर्ड नंबर, ठीक है, वो होता है आपका थर्ड नंबर, ठीक है। क्या पूछा जाता है, फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शन, तो ये क्या होता है, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो इसमें से जो भी फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन मतलब सी फाइंड करने को बोला जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। और इसके बाद पूछा जाएगा ए बी सी और डी, इसमें पूछा जाएगा आपको फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। अब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो होगा बी सी अपॉन ए, ठीक है। ये फॉर्मूले आप याद रखना, और इसमें हायर चांसेस होते हैं मीन प्रोपोर्शन आने के, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन पूछते हैं, दो का ही होता है मीन प्रोपोर्शन, आपको दो नंबर दिए होंगे उसका मीन पूछा गया होगा। हाँ जी भाई, यहां तक समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। और मीन प्रोपोर्शन फाइंड करो, 3 प्लस रूट 2 का और 12 माइनस रूट 32 का, इसका मीन प्रोपोर्शन बताओ। हाँ जी, दो नंबर है, ये ए है, ये आपका बी है, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन बताओ। बाकी रब कर दो, थ्री प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32, टू रूट 7, 2 रूट 7, ठीक है। हाँ जी भाई, बाकी बाकी चुप ही हो सारे, साक्षी आपका आया था ना, हाँ जी सर। ठीक है, बाकी बोलो भाई,
बाकी सारे चुप्पी कर गए। अभी तक तो इजी इजी क्वेश्चन चल रहे थे। आ गया 2√7। हाँ तो बोलो ना, फिर ऐसे मेरे को लगेगा कि आपका नहीं आया आंसर। बोला करो। हाँ भी अमृत, आपका है आंसर? नहीं सर। नहीं सर। परितोष आपका? नहीं सर। नहीं सर यार, ये गलत हो गया है। अच्छा, मल्टीप्लाई करना आता है? परितोष तुम बोलो, तुमने क्या किया, बोले ये बताओ। नहीं सर, किया ही नहीं कुछ। किया ही नहीं, मतलब रूट देख के डर लग गया है? हाँ जी। किसी का आपका है? सर मेरा गलत आया। गलत है? चलो आप बताओ, आपने क्या किया है ये बताओ। सर मैंने पहले ब्रैकेट्स खोले हैं, हाँ, फिर क्या जो किया? रूट रूट 32 था उसको 12√2 में कन्वर्ट करा है। फिर मेरा रहता था 36 माइनस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट 32√12√2 होता है? ये क्या यस कैसे किया? 30 सॉरी सर, रूट, गलत हो गया। हाँ, लग हाँ गया समझ। 32√12√2 नहीं होता। फोर रूट ठीक है। टू और पहली बात, खोलने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सिंपल, जैसे आप दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हो ना, वैसे करो। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता है। 3 × 12 कितना? 36। 3 × 32 कितना? -3√32। ठीक है। उसके बाद प्लस 12√2 माइनस, अब √2 इंटू √32। इतना तो पता ना कि √2 × 32 लिख सकता हूं मैं इसे? पहले तो ये बताओ। ठीक है। कभी भी रूट यस रूट में सर। आपस में मल्टीप्लाई हो तो ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या आ गया? √64। अब √64 क्या होता है? 8 होता है। 64 का रूट 8 होता है। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो मैं ये क्या लिख दिया? -8। ठीक है। अब 32 का रूट खोल लो, क्योंकि इसके मैचिंग नहीं होगी। तो 30√2 क्या होता है? किसी का बताओ जरा। सर किया तो आप 4√2। 4√2। ठीक है। तो ये हो गया आपका 36 माइनस 4√2। 4, ये 32 हो गया 4√2 इंटू 3 12√2 प्लस 12√2 -8। ठीक है। अब -12 और +12 कट जाएगा, खत्म। ठीक है। 36 -8 कितना? 28। ठीक है। अब मेन प्रपोर्शन क्या होता है इसका? हमने रूट तो लगाया नहीं। ठीक है। इसका लास्ट रूट निकाल दो, वो क्या आएगा? 2√7। 2√7। देख, पता क्या है, जिसको तो ये मेथड, ये चीज नहीं पता लगी, वो देखो 32 के रूट्स बना लो। 216, 28, 24, 22, 21। अब रूट में क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, 1 2। ठीक है। इसका 2 और इसका 2, 2 × 4 और एक 2 बच गया, 4√2 हो गया। हाँ, तो 4√2 हो गया। अब 4√2 हो गया तो साथ में 3 भी था, तो मैंने उसको 12√2 लिख दिया। हाँ, सिंपली ऐसे होता है। 2 × 3√2 लिख रहे हो तो आप इसको 6√2 लिख सकते हो। ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे की कि 3 × 4√2 था, उसको मैंने 12√2 लिख दिया।
हाँ जी भाई, अब अमृत आया समझ? हाँ जी सर, आ गया। ठीक है, परितोष आपको? हाँ जी सर। हाँ, तुम तो यार रूट देख के डर ही गए हो हैं। ऐसे थोड़ी डर जाते हैं, ये छोटी मोटी चीजें होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, रेशो में जो आपके मिक्सचर्स वाले सम है वो आपको मैं मिक्सचर एलिगेशन में ही कराऊंगा। ठीक है, इस मेथड से नहीं कराऊंगा। ठीक है, और एक आपका लास्ट टॉपिक इसमें बचता है, वो है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप जिनको तो देखो भी आप तो फिर बीबीए करने वाले हो, बिजनेस तो समझ होगी। ठीक है, तो पार्टनरशिप में मेरे को ये चीज बताओ, अगर दो बंदे कोई शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रॉफिट किस तरह बांटेंगे? 1:1. नहीं, अगर 1:1 तो तब बांटेंगे ना जब आधी आधी की है। तो बेसिकली आप ये कह Equal. सकते हो कि जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की है, या कह लो कि जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट की है उसी रेशियो में प्रॉफिट बांटोगे। हाँ ठीक है, मैं वो नहीं सीए नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ एक इतनी चीज बता रहा हूँ कि जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट की जाती है उसी रेशियो में आपकी बाद में प्रॉफिट डिवाइड होता है। लाइक अगर एक बंदा 50 हजार डाल रहे हैं तो इक्वली डिवाइड होगा। अब एक बंदा 1 लाख डाल रहा है और दूसरा बंदा 50,000 डाल रहा है, उसी हिसाब से उसकी रेशियो डिवाइड होगी। इतना समझते हो ना? अब दूसरी एक और चीज है कि अब मेरे को ये बताओ कि डाले दोनों ने 50-50 हजार, ठीक है, अब उस हिसाब से तो बराबर डिवाइड होना चाहिए। बट एक बंदे ने 1 साल के लिए डाले और 1 साल बाद वो निकाल लिए और दूसरे बंदे ने 2 साल के लिए डाले, क्या तब भी इक्वली डिवाइड करोगे? मेरा ये क्वेश्चन है कि एक बंदे ने 1 साल के लिए 50,000 डाले, दूसरे बंदे ने 2 साल के लिए डाले, क्या तब भी आप इक्वली डिवाइड करोगे? ये बताओ पहले। नो सर। नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेशियो जो डिपेंड करती है, एक तो आपकी ए रेशो बी की अगर मैं बात करूं, अगर दो बंदे हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, मैक्सिमम 3 बंदे आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते आपको क्वेश्चन में। ठीक है, एक तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, आपकी रेशियो कैसे बनेगी? इन्वेस्टमेंट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, वही दूसरे की इन्वेस्टमेंट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जो रेशियो इन दोनों की आएगी उसी रेशियो में आपको बाद में प्रॉफिट अपना डिवाइड करना। ठीक है, क्वेश्चन में जिस बंदे ने जितनी अमाउंट डाली है जितने टाइम के लिए और दूसरे ने भी जितनी अमाउंट डाली है जितने टाइम के लिए, तो जितनी वो रेशियो आएगी उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट डिवाइड होगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई सबको? ठीक है, तो सबसे पहले इसके बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, ए एंड बी स्टार्ट से बिजनेस, ए एंड बी स्टार्ट से बिजनेस, तो क्या पढ़ रहा है? A and B starts a business by investing 36,000 and 63,000, 36,000 and 63,000 for equal time। अब इसमें देखो टाइम इक्वल है तो हमें टाइम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फॉर इक्वल टाइम फाइंड द शेयर ऑफ ईच, out of annual profit of, find the share of each out of annual profit of 5500। मतलब 5500 प्रॉफिट आया है तो दोनों के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा बता सकते हो? प्रॉफिट कितना है सर? 5500, 5500।
सर एक को 20,000 और एक को 35,000। 20,000 नहीं 2,000, 5,500 बोला है मैंने, 1,000 नहीं बोला। हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी। ठीक है। बाकी सबका है कि नहीं? तो वो करता हूँ, वो भी बताता हूँ। हाँ जी भी, अमृत आपका है? नहीं सर, समझने लगी थी। समझ नहीं लगी, चलो परितोष तेरा? निकाल रहा हूँ सर, 1 मिनट। ठीक है, ये देखो सिंपली मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू टाइम। अब टाइम तो इक्वल है, तो टाइम से दो निकाल ही दो। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी थी? 36,000 और 63,000। ठीक है, तो इसकी रेशियो क्या आ गई? 0 0 कट गया, अपना कितना आ गया? 9 4 दा 9 7 दा, तो 4:7 हो गया। अब आपके पास रेशियो आ गई 4:7। अब सिंपली आप स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पे चले जाओ कि मैं बोल रहा हूं कि 5500 4:7 में डिवाइड करना है, तो कर सकते हो अमृत? अब ये चीज कर सकते हो कि 5500 को 4:7 में डिवाइड करना है? हाँ जी सर। हाँ, ये करके बताओ कितना आंसर है। क्या? हाँ, तो वही चीज है ना, मतलब अरे मतलब अगर अमृतसर में अगर आप हो तो आपका वो सीबीएसई वाला वो स्कूल वही रहेगा ना आपका, मतलब पेपर जो देना है बीएसटी का। हाँ, तो अगर आप अमृतसर में नहीं हो तो आपका फिर सेंटर चेंज कर दिया जाएगा ना, कि जहाँ पे भी आप हो उसके पास का जो भी स्कूल है वहां पे आपका सेंटर बना देंगे बीएसटी के लिए। पंगा ही पा दिया, एक पेपर था बीएसटी तभी हो जाता, काम खत्म था। और आई थिंक 22 को होना था, 24 को पेपर था ना बीएसटी का। हाँ, और ये भी सोचो कि वो 5 दिन तुमने घर ही रहना था और सिर्फ एक दिन ही बाहर निकलना था पेपर देने। हाँ वो है कि तब ना बच्चों को बीच में लटका दिया एक पेपर के कारण। हाँ, वो तो चलो उनका तो दंगे हुए थे ना, इसलिए उनका हाँ? हाँ जी, अमृत निकल गया अब आंसर के नहीं? हाँ जी सर, 2000 तो 3500। ठीक है, चलो फिर आगे क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा चलें क्या है? ठीक है, ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस by investing 50,000 for 8 months, 50,000 for 8 months, and B invest 40,000 for 9 months. Find the ratio of their profit. Find the ratio of their profit. वो नहीं बताया, बस रेशियो ही पॉइंट फाइंड कर दो।
हाँ जी, कितनी रेशो आई है? 10:9। 10:9। ठीक है, इसमें क्या है कि 50,000 8 महीनों के लिए और 40,000 9 महीनों के लिए। ठीक है, 0 तो 0 कट गया। ठीक है, ये इतना 8 और 9 ही लिखा है ना। ठीक है, तो आप इधर आ गया 4:2, कितना आ गया 10:9। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद एक ही तरह का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन देखो, A start some business with 50,000 after 3 months B सर joins। हाँ रिपीट जी कर हाँ दो। जी, अच्छा डरा क्यों रहे यार, इतनी अच्छी बोले हैं। A start some business with 50,000 after 3 months B joins with him 70,000 rupees at the end of the year in what ratio should they share the profit? should they share the profit हाँ जी भाई, इसका बता सकते हो? देख लेते हैं, बताओ भाई, बाकी बोलो भाई आंसर। 50,000 सर उसने 20:21। हाँ जी, और 70,000 उसने कितने 9 महीने के लिए, क्योंकि उसके 3 महीने बाद उसने ज्वाइन किया। अगर 12 महीने के लिए वो कर रहा है तो 9 महीने के लिए दूसरा करेगा। ठीक है, 0 के साथ 0 कट गए, 3 4 दा 3 3 दा 20:21। ठीक है, और इसमें आगे बस आपको प्रॉफिट दिया होगा, वो प्रॉफिट आप डिवाइड कर लेना। ठीक है, आपको इसी लेवल तक का आएगा क्वेश्चन, वैसे तो इसके और भी बड़े सारे हैं, आपको इसी लेवल तक ही आएगा। पहली बात तो आता ही बहुत कम है, मतलब बहुत रेयर चांस है कि सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट तो भाई बड़ों को नहीं आता। किस चैप्टर का? सबको करवा देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया सबका? अभी पारितोष हो गया समझ? हाँ जी सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो फिर। एक एजिस वाला क्वेश्चन है, ये मेरे को फाइंड करके बताओ। प्रेजेंट एज ऑफ करण
present age of Karan is 5 times the age of Shivam. Present age of Karan is 5 times the age of Shivam. After 10 years, Karan will be 3 times as old as Shivam. Karan will be 3 times as old as Shivam. What are the present age of Karan and Shivam? What are the present age of Karan and Shivam? ठीक है, इसमें बस आपको एक ही चीज बतानी है, बाकी सेम है जितने भी हमने किए हैं। ठीक है, पहले उसने क्या बोला है, करण और शिवम कितने 5 टाइम्स थी शिवम, तो मैं ये लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू 5s। ठीक है, तो k अपॉन s कितना आ गया 5:1। ठीक है, 10 साल बाद कितना होगा 3:1 हो जाएगा, अगर वो 3 टाइम्स और वो है, अगर k इज इक्वल टू 3s है 10 साल बाद, तो k अपॉन s कितना होगा 3/1। ठीक है, अब ये देखो वही हमने किया 5:1 3:1, 10 साल का फर्क, डिफरेंस देख लो, सेम नहीं है तो डिफरेंस सेम कर लो। हाँ तो डिफरेंस सेम करो ना, डिफरेंस कैसे सेम करते हैं? हाँ प्रेजेंट फाइंड करनी तो ऊपर वाली प्रेजेंट है, 50 और 10 नहीं आएगी। हाँ तो ऊपर 10 और 2 नहीं, अरे रेशो यही रहेगी ना बेटा। हाँ जी भाई, फाइंड किया किसी ने? 25 and 5. नहीं 25 कैसे होती, 50 10 है। बाकी बताओ भाई, किसी का निकला? हाँ जी साक्षी, मुस्कान, निकला कि नहीं? 50 और 10 आ रहा है। हाँ 50 और 10 आ रहा है। किसी का, आपका? यही आंसर है? हाँ यही है। सर अभी निकाल रही हूँ। निकालो। ठीक है, अब रेशियो इक्वल करने के लिए क्या किया आपने, 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 10 और 2 12 और 4 2 का डिफरेंस आया। अब 2 का डिफरेंस किसके बराबर, 10 के। 2 बराबर अगर 10 है, 1 बराबर 5, अगर 1 बराबर 5 है तो इसकी आ गई 50, इसकी आ गई 10, आ गया आंसर।